इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। हल्फ उठाता हूँ बहैसियत रुकन कौमी असेंबली। का अरमान दिल में ही फूटा। इनको मोहलत दे रहे हैं। ओ रब्बा कब आएगा, अगस्त के महीने में कब आएगा बता तो दिया है। तेरा मौका जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में। ऑपोजिशन को अपना चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट ले आना चाहता जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हुआ। इस हुकूमत को चलता करके दिखाएंगे। 2 दिन की मोहलत है आपके पास। अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। सुबह सुबह ना ढल जाए मौका। लॉन्ग मार्च चिराग हैं ये जल जाओगे। अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करे? क्या था बे? पीडीएम में लड़ाई हो गई है। लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। कौन है बे? हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे। मिस्टर सादिक संजरानी हैज रिसीव्ड 48 वोट। बाप से वोट ले लिए। किसके पास? मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस्लामाबाद तक जाएं। इससे पहले आसिफ जरदारी साहब मुलाकात के लिए वहाँ पे गए, फिर मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई और आज शहबाज शरीफ की। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे भी एक अमल है और वो तमाम मामलात हैं जो कि तय करने अपोजिशन जा रही है कि कहाँ से तब्दीली अगर शुरू की जाती है तो किसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। वफाक की भी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन असल जो इस वक्त मेरी इत्तला है वो ग्राउंड बनने जा रहा है वो है पंजाब। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। थैंक यू सर।